प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों को बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों को बड़ा संदेश। मौजूदा युद्ध संकट पर संयम और एकता की अपील। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ लंबी बैठक का जिक्र। पीएम बोले, चुनौती का सामना मिलकर करना होगा। शांति, धैर्य और एकजुटता पर दिया जोर। संकट के समय अफवाहों से बचने की सलाह। देश की सामूहिक ताकत पर भरोसा जताया। एयरपोर्ट विकास को प्रगति का इंजन बताया। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट, अब 160 प्लस का आंकड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को भारत की नई पहचान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, देशवासियों को बड़ा संदेश दिया। मौजूदा युद्ध संकट पर संयम और एकता की अपील। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ लंबी बैठक का जिक्र। पीएम बोले, चुनौती का सामना मिलकर करना होगा। शांति, धैर्य और एकजुटता पर दिया जोर। संकट के समय अफवाहों से बचने की सलाह। देश की सामूहिक ताकत पर भरोसा जताया। एयरपोर्ट विकास को प्रगति का इंजन बताया। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट, अब 160 प्लस का आंकड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को भारत की नई पहचान बताया। देश इस समय एक बड़े वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक अहम संदेश दिया है। ग्रेटर नोएडा से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा हालात में देश को शांत दिमाग, धैर्य और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी विस्तृत चर्चा हुई, जो बेहद सकारात्मक रही। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस संकट के समय देश की ताकत उसकी एकता में होती है और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे संयम बनाए रखे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत की तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन आज ये संख्या 160 से ज्यादा हो चुकी है। ये भारत की तेजी से हो रही प्रगति और विकास का प्रतीक है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। साथियों, किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता। ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज 160 से अधिक एयरपोर्ट देश में है। अब महानगरों के अलावा देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। पहले जो सरकारें रही हैं, वे मानती थी कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए ही होनी चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार ने सामान्य भारतीयों के लिए हवाई यात्रा को आसान बना दिया। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार करते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर 17 कर दी है। साथियों, भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि एयरपोर्ट भी बने और किराया भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है।
जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी